रात गहरी थी, आकाश में बादल गरज रहे थे और अवंती राज्य के महल में राजा धीर प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। अचानक महल के सबसे रहस्यमय कक्ष में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुई। उसकी आंखों में समय का गूढ़ ज्ञान था और उसकी आवाज गूंज रही थी। राजा धीर प्रताप, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, धर्म या राजपाट। अगर तुम धर्म को चुनोगे तो यह राज्य तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। अगर सत्ता को पकड़ोगे तो यह रक्त से लाल हो जाएगा। क्या तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो? राजा की आंखों में चिंता थी। क्या यह सच होगा? सुबह होते ही राजमहल में एक अशुभ संदेश आया। पड़ोसी राज्य सिंधु देश के राजा विराट सेन ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। महल के दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के मंत्री और सेनापति खड़े थे और हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, महाराज, अब और सहन नहीं, युद्ध ही एकमात्र समाधान है। नहीं महाराज, धर्म हमें पहले शांति का प्रयास करने का आदेश देता है। राजा धीर प्रताप असमंजस में थे। उन्होंने युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन अगले ही दिन उनका दूत मृत पाया गया। अब युद्ध अटल था, पर राजा को यह नहीं पता था कि युद्ध का खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि महल के अंदर भी था। उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री विक्रम अब एक धोखेबाज बन चुका था। रात के अंधेरे में विक्रम ने गुप्त द्वार खोलकर शत्रु की सेना को अंदर बुला लिया। धोखा दिया गया था। दुश्मन के सैनिक महल में घुस चुके थे। जो मेरे राज्य से गद्दारी करेगा उसका सिर धड़ से अलग होगा। और फिर तलवारों की टकराहट गूंज उठी। राजा धीर प्रताप ने आखिरकार तलवार उठा ली थी। अब धर्म और शक्ति की परीक्षा थी। राजा, धर्म तभी तक जीवित रहता है जब तक शक्ति उसका सहारा बनती है। एक निर्बल राजा अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। राजा को अब समझ आ चुका था, धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना भी आवश्यक है। आज यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। जीत उसी की होगी जिसके साथ न्याय होगा। और फिर युद्ध का निनाद गूंज उठा। युद्ध के अंत में राजा धीर प्रताप और विराट सेन आमने सामने आ चुके थे। विराट सेन, यह अंतिम अवसर है, आत्मसमर्पण करो, नहीं तो तुम्हारी सेना का विनाश निश्चित है। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर एक आखिरी टक्कर हुई। तलवारें टकराईं और विराट सेन पराजित हो गया। पर राजा ने उसे मारने के बजाय उसे क्षमा कर दिया। एक सच्चा राजा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीतता है। महाराज धीर प्रताप की जय। राजा धीर प्रताप ने उस दिन सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने खुद को भी खोज लिया था। उन्हें समझ आ गया था, धर्म और शक्ति साथ साथ चलने चाहिए। केवल धर्म की बातें करने से कुछ नहीं होगा, शक्ति का होना भी आवश्यक है। धर्म बिना शक्ति अधूरा है और शक्ति बिना धर्म अंधी है। और इस तरह राजा धीर प्रताप ने अपनी किस्मत खुद लिखी और इतिहास में अमर हो गए। तो दोस्तों, क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? राजा धीर प्रताप की तरह हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे फैसले आते हैं जहां हमें धर्म और ताकत के बीच चुनाव करना पड़ता है। सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ सत्ता के पीछे नहीं भागता बल्कि अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करता है, क्योंकि धर्म बिना शक्ति अधूरा है और शक्ति बिना धर्म अंधी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और अगर आप ऐसे ही और महाकाव्य कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी सीमाएं वहीं तक हैं जहां तक आप उन्हें मानते हैं। ब्रेक योर लिमिट्स चैनल की ओर से धन्यवाद।